तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग सुमति निहार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा श्री कुंडल कुंडल के भासक और सजा विराज सामने जीव सान शंकर सुवन केसरी नर तेज प्रताप महाजगवान तेजावान गुणेत चातुर्य राम काज करिए तो आत प्रभु चरित्र सुनिवे तो रसिया कमल मन से कामन रसिया रूप धरि रूप धरि सुर सहारी रामचंद्र के काज सवार भारत जीवन लखन जियाए रघुवीर लाए रघुपति के ने बहुत बड़ा तुम रोज सिलावे श्रीपति कंठ लगावे सरकारी ब्रह्मादि महेश नारद सारद सहित जनक पीर निज माल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुखे बैठेना राम लाए राजपद लेना तीनों मणि पूरी संताना लंकेश्वर में सब जग जाना सुख सहस्त्र जो जन पर भानु लीलतान मधुर फल जानु भगवान का खेल मुख माहि जल में लागी गए नजर जनाहि स्वर्ग में काज जगत के जेते सुगम डूबे तुम्हारे पोते राम दुआरे तुम रखवारे हो मनया तो बिन पैसार सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन कीट सवारो आपे तीनों लोक हाथ में काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोग हरि सब तेरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन मन वचन ध्यान डोलावे सब पर राम नमस्ते राजा तुमके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों सुख परिणाम तुम्हारा है पर देव जगत उजियार साधु संत के कमरस लाल बजरंग नंदन राम दुलार हर्षद नवनद के दाता यशवर जीव जान से माता राम रसायन तुम रहो पाना सदा रहो रघुपति रहलाना तुम रहो मन राम सित पावे जन्म जन्म के दुख मिटावे ऐसे काल रघुवर पुर जाए जहाँ धर्म हरि भक्त कहाए और देवता चिंतन करे हनुमत जी सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा सब मिले हनुमत बलवे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत्य बार पाठ कर होए जो कई भक्ति महासुख होए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई देवता देवनेता तुलसीदास सदा हरि तेरा जय जय नाथ जय महादेवा पवन तन संकट हर मंगल मोहरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय वश हो सुरभूप बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सदा तीर्थास्पदं सेवं विरचिनोतं शरीरम्
हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नौमिध्यते प्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावसन्तपरि पेच्छलशन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविशारवीरुम् लक्ष्मश्रे मृदुपदे पशुपाङ्गजाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्। श्रीमद्राहरसणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। मातु अम्बे महारानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप यहाँ पर उपस्थित भक्तजन एवं श्रद्धामयी माताएं, हम व्यासपीठ से सबको सीताराम की समस्त हुए प्रणाम करते हैं। परम मंगलमय आप लोग भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। श्री रामधाम सांवरिया आश्रम, काशी जी, बनारस, विंध्याचल धाम, समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करते हुए, सूचित करते हुए, समस्त माताएं, बहनों, भाई बंधुओं से निवेदन है
अपने अपने गृह कार्य को संपन्न करते हुए यथा योग्य आप लोग अपने अपने गृह कार्य को यथा उचित संपन्न करते हुए आप लोग कजरिया तारा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रांगण में आकर भगवान की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। भक्तों, यह जीवन भोजन के लिए और सोने के लिए नहीं मिला है। अरे खाना पीना सोना तो जानवर भी करते हैं, अगर हम भी करेंगे तो हमारे उनके में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं रह जाए। लोग दो चार कथा सुन लेते हैं, अपने को परिपक्व मानते हैं, हम सब कुछ जान गए। नहीं, जिसका कथा से पेट भर गया वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कथा जितनी बार मिले मुंह बार बार पीना चाहिए। इसलिए रोटी कपड़ा मकान के लिए जीवन नहीं मिला है, यह जीवन उपासना के लिए मिला है। इसे वासना में समाप्त न करें। आइए, समय पर्याप्त हो चुका है। एक बार पुनः ग्रामवासियों से निवेदन करते हुए समस्त माताएं बहनों भाई बंधुओं से, बाबा लोग काका लोग पिता तुल्य भक्तजन सबसे निवेदन करते हुए अपने अपने गृह कार्य को संपन्न करते हुए भागवत कथा के पट आंगन में आकर भगवान की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। भक्तों, धन्यवाद। जय जय श्री राधे। आइए, समय पर्याप्त हो चुका है। हम लोग पहले भगवान की आरती करेंगे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सब किस मधुर श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के
दास नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम शशानसारम भुजगहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानि शरणं नमामि। तमेव माता शता त्वमेव त्वमेव बन्धो शता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। नारायणायेति समर्पये। नारायणायेति समर्पये। हरि ओम देव शांतिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः खगयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसि ततो नो अभयं गुरुशन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वरिष्ट शान्तिर्भवतु। हरि ओम जलिल शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम यजनेन यजमे यजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः तेहनाकं महीमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल बांके बिहारी भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठे। आइए परम मंगल में भगवत स्वरूप कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया भागवत सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए, भागवत सुनने वाला पात्र कैसा होना चाहिए। इसके विषय में सूत जी महाराज बताते हैं। भागवत सुनने से लाभ क्या होता है, इसे भागवत क्यों कहते हैं, इसकी भी कथा आप लोगों ने कल श्रवण किया। सौनक जी महाराज 6 प्रश्न किए हैं मानव के कल्याण के लिए, उसका जवाब श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं। इसके बाद आप लोगों ने भागवत की रचना कहां हुई है, कैसी हुई है, इसकी कथा आप लोगों ने श्रवण करी। इसके बाद जब सौनक जी महाराज पूछते हैं कि सुखदेव महाप्रभु को परीक्षित को कथा सुनाने की क्या आवश्यकता पड़ती, कथा क्यों सुनाए,
इसकी भी चर्चा सूत जी महाराज आगे बढ़ाते हैं। महाभारत की कुछ प्रसंग की कथा सुनाते हैं। अंतिम युद्ध की घटना, पांडव विजयश्री को प्राप्त होते हैं। इधर भगवान बाबा भीष्म को मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। उसके बाद आते हैं और कालांतर में परीक्षित जी का जन्म होता है। भगवान द्वारका को चले जाते हैं। एक दिन ऐसा संयोग बना कि परीक्षित जी महाराज भगवान के जाते ही जब इन्हें राजपाट मिला, अपने राज्य का अन्वेषण करने के लिए निकले। स्वर्ण मंडित मुकुट पहन के गए। भूख प्यास से इतने तन में व्याकुल हो गए, गलती कर बैठे और शमीक मुनि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। ब्राह्मण कुमार ने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग काटने से। सारे संत जब इकट्ठे होकर प्रकट होते इनके सामने, परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हमें श्राप नहीं, ब्राह्मण कुमार तो हमें आशीर्वाद दिया है। इतने हजारों संतों की कृपा हमारे ऊपर बरस गई है। सभी संतों से पूछ रहे थे, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। जब कोई महात्मा नहीं बता सके तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए सुखदेव बनकर प्रकट हुए। सुखदेव महाप्रभु का जब प्रकट हुए, सारे संत महात्मा, हजार हजार 10-10 हजार वर्ष के महात्मा सब उन्हें प्रणाम करने लगे। क्यों प्रणाम कर रहे थे? सूत जी महाराज कहते हैं, एसाम संसमरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। आगे कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगीनां परमं गुरुम्। आप सुखदेव महाप्रभु योगियों के भी योगी हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, परम योगी। अवस्था कितनी बताएं? अष्टद्विवर्षम सुकुमार पावन। बात हो रही है 16 वर्ष की, लेकिन इनके अंदर कोई बेकार नहीं है, इसलिए इन्हें अष्टद्विवर्ष कहते हैं। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, वो पुरानी अलकावलियां हैं, कमल जैसे नेत्र हैं। देखिए, संतों में वह श्रेष्ठ है जिसकी साधना दिव्य है। उम्र से नहीं होता, 1 लाख वर्ष के हो जाओ क्या मतलब। सुखदेव महाप्रभु 16 साल के हैं, सारे महात्माओं ने प्रणाम करें 1 लाख वर्ष का। तो संतों में वह श्रेष्ठ है जिसकी साधना दिव्य है। ब्राह्मणों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास विद्या दिव्य है। उम्र से ऊंचाई बढ़ाई नहीं होता, अपने शास्त्रों में योग्यता पद श्रेष्ठता से होता है, ज्ञान से होता है। क्षत्रियों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास पराक्रम हो। वैश्यों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास धन हो। शूद्रों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास आयु हो, ताकत हो, आयु हो। क्योंकि शूद्र मतलब पैर, पूरे शरीर का भार लेकर वही तो चलता है, वही धर्म है। तो जिसकी जितनी साधना ऊंची रहेगी वही उसकी ऊंचाई है, उम्र से कुछ होता नहीं। जब पूछे कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, अब सुखदेव महाप्रभु क्या जवाब देते हैं, आइए एक छोटा सा नाम संकीर्तन, उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। हो पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया
भैया बंसी बजैया, ताऊ जी के भैया बंसी बजैया, ताऊ जी के भैया बंसी बजैया, ताऊ जी के भैया बंसी बजैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जय हो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासी के प्राण प्यारो, ब्रजवासिन के प्राण पियारो, ब्रजवासी के प्राण प्यारो, ब्रजवासिन के प्राण पियारो। नंद महल के छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंदमहल के छैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरो पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जय हो। बाल बाल संग गैया चरावे, पाल पाल कंड गैया चरावे, बाल बाल संग गैया चरावे, बाल पाल कंड गैया चरावे। लूट लूट के माखन खावे, लूट लूट के माखन खावे, लूट लूट के माखन खावे, लूट लूट के माखन खावे। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज जय हो। कृष्ण जय हो। गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग राज रचावे, गोपिन के संग रास रचावे, गोपिन के संग राज रचावे। कामदेवयन मार भगावे, कामदेवयन मार भगावे, काम
अर्चन सुदामा कंदुल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। ओ कह के भैया भैया भज कृष्ण भैया, कह के भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 सूर श्याम मेरे नटवर 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 नागर। ओ घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया, सतवास कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया मेरे कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। जय जय श्री राम। वरि कृतो लोकहितो नृपः, आत्मवित्त संवतः पुंसां, श्रोतव्या दिशु यः परः, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वयम्, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा, कुटुम्ब भरणेन वा। जैसे ही परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव इस संसार में सभी मरण धर्मा हैं, मरना सबको है, तो मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव महाप्रभु प्रसन्न हो गए, बोले राजन यह जीवन उपासना के लिए मिला है, लोग वासना में समाप्त कर देते हैं। जीवन मिला है भगवत भक्ति करने के लिए, जीव मात्र का परम धर्म है, परम लक्ष्य है भगवत भक्ति करना, जीव मात्र का परम धर्म है। तो परीक्षित जी महाराज बोले भक्ति कैसे करेंगे गुरुदेव? तब सुखदेव महाप्रभु बोले राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरस्तव्यश्च चेच्छगा। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा,
यहां पर भारत शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षित को कह रहे हैं भारत। परीक्षित का एक नाम भारत भी है। सुखदेव महाप्रभु कह रहे भारत तस्मात भारत, कह रहे अरे भरत, भारत जी सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान सर्वा अंतर्यामी है, सबके आत्मा में विराजमान है। भक्ति करने के लिए सबसे पहले श्रोतव्य, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। अगर आप भगवान की पहले खूब कथा सुनो, क्योंकि जब तक आप भगवान को नहीं जान पाएंगे तब तक उनके स्वरूप, उनके स्वभाव, उनका मुखड़ा कैसा है, हाथ बाजूबंद, पैर, मुंह कैसा है, आप कैसे उनका भजन करेंगे, कैसे साधना करेंगे, नहीं कर सकते। जब तक भगवान के स्वरूप के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप भगवान की साधना पूजा नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा? श्रोतव्य, पहले भगवान की कथा सुनो। कथा सुनने के बाद जगह जगह अपने घर में, आंगन में, चट्टी, चौराहे, जहां भी बैठे भगवान की कीर्ति का गान करें। श्रोतव्य कीर्ति तव्य, भगवान की कीर्ति का हर जगह गान करें। उसके बाद स्मरतव्य, जहां भी रहें भगवान का स्मरण दिन रात करते रहें। तब आपके अंदर सुनते सुनते तब आपके अंदर भक्ति जागृति हो जाएगी। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? तो बोले उसके बाद गुरु बनाना पड़ेगा। पहला गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुरुदेव ब्रह्म संबंध नहीं कराएंगे तब तक आप ब्रह्म को जान नहीं पाएंगे। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? सामर्थ्यवान गुरु होना चाहिए, रोड छाप गुरु नहीं होना चाहिए। आजकल तो इतने गुरु फैले हैं, जगह जगह इतने गुरु फैले हैं, क्या बताऊं मैं। हमारे संत जन एक इस पे बहुत अच्छा दोहा कहते हैं, गलियन गलियन गुरु फिरे, मुझसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक में, धोती रुपया दो। ऐसी विडंबना हो गई है। लोभी गुरु लालची चेला। आजकल के गुरु कैसे हैं? मोटा तगड़ा शिष्य मिल जाए, पैसे वाला, करोड़पति अरबपति मिल जावे, ताकि अपने आश्रम की व्यवस्था ठीक ठाक चले। अच्छा, चेला भी सोचता है चलो एक फैक्ट्री है, एक फॉर्च्यूनर है, गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो 2 फैक्ट्री हो जाएगी। तो लोभी गुरु लालची चेला, तो नरक में होगी ठेलम ठेला, दोनों जन का उद्धार नहीं होगा। ये दोनों नरक के वासी होंगे, क्योंकि गुरु का कल्याण करने की भक्त के ऊपर कामना नहीं। पहले समाज में अपने पुरोहित होते थे सबके घर में। पुरोहित शब्द का मतलब क्या है? पुरोहित किसे कहते हैं? पुरो अग्रे हित हित, जो अपने यजमान का आगे आगे हित चाहे उसे पुरोहित कहते हैं। आज तो पुरोहित है नहीं। पुरोहित अपने यजमान का हित चाहते हैं। पुरोहित कौन थे? कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे। पुरोहित कौन थे? सदानंद जी महाराज थे, जनक जी के गुरु। राम जी प्रभु जब विवाह में गए, जब धनुष राम जी प्रभु तोड़े, सिया मैया का विवाह राम जी से हो रहा है, लेकिन दोनों कुल गुरु आपस में चर्चा कर लिए कि 3 राजकुमार इधर है, 3 राजकुमारी इधर है, क्यों ना इन सबका विवाह कर दिया जाए। बोले सद्यो शीघ्र, सुबह से शीघ्र, अभी कर दीजिए। न तो दशरथ जी महाराज को से पूछे, न उन्हें पता चला, न तो जनक जी से पूछे। दोनों पुरोहित आपस में चर्चा करके विवाह कर दिया। इसको कहते हैं पुरोहित। तो गुरु बनाने के लिए गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए। गुरु में सामर्थ्य होना चाहिए। कैसे? एक बंगाल प्रांत के एक नरेंद्र नाम का बालक था, उसके अंदर भूत चढ़ा गुरु बनाने का। जो भी आश्रम मिले, जो भी संत जन पुजारी मिले, उनसे कहे भैया हमको दीक्षा दे दो, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। बोले ठीक है, मैं कोई बात नहीं। तो वो नरेंद्र नाम का लड़का जिस गुरु के पास जावे, तो गुरुदेव से यही हाथ जोड़ के बोले हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, दे देंगे ना हम आपको दीक्षा। बोले नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे? बोले आपने
भगवान को देखा? बोले हमने तो भगवान को नहीं देखा। अरे बोले जब आपने भगवान को नहीं देखा तो आप हमें क्या दिखा पाओगे? नहीं लेनी आपसे दीक्षा, वहां से चले गए। फिर गए दूसरे महात्मा के पास, दूसरे महात्मा के पास गए, उनसे बोले गुरुदेव आपसे हमको दीक्षा लेनी है। बोले हम दे देंगे ना। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आपने कभी भगवान को देखा? बोले हमने तो भगवान को नहीं देखा। बोले जब तुम नहीं भगवान को देखे तो हमें क्या आप ब्रह्म संबंध करा सकते? नहीं करा सकते। कम से कम 150 गुरुओं के यहां गए होंगे, किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान को दिखा पाएंगे। तो वहीं बंगाल में गंगा जी के तट पर काली माता का मंदिर है, वहीं पर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज रहते थे। वह बालक जब उनके यहां पहुंचा, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से जब बोला कि गुरुदेव आपसे मुझे दीक्षा लेनी है, आप मुझे दीक्षा दे देंगे? बोले हम बिल्कुल दे देंगे। तो बोले आपने भगवान को देखा? बोले बिल्कुल देखा। बोले आपने देखा? बोले बिल्कुल देखा बेटा। तो बोले ठीक है हम आपसे दीक्षा लेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज नरेंद्र नाम को दीक्षा देकर उस बालक का नाम रख दिए श्री विवेकानंद जी महाराज। विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेकर आज विश्व में विख्यात हो गए। पहला भाषण उनका शिकागो में चल रहा था, सेमिनार लगा हुआ था। उस सेमिनार में उस समय अपना भारत गुलाम था। सेमिनार चल रहा था, भारत अपना गुलाम था। सबको बोलने का मौका मिला, लेकिन भारतवासियों का बोलने का मौका नहीं मिला। भारतवासियों को बोलने का मौका नहीं मिला। तो विवेकानंद जी महाराज बहुत ही निवेदन किए। बोले हम बड़ी दूर से आए, बड़ी आशा लगा कर हमको मौका तो दीजिए। तो बोले ठीक है, जब तुम निवेदन कर रहे हो तो 3 मिनट का समय तुम्हें दिया जाएगा, मात्र 3 मिनट का। बोले ठीक है। जब सबके भाषण हो गए, शाम हो गई, जब इनकी बारी आई तो विवेकानंद जी जैसे अपने माइक को संभाले, और माइक को संभालने के बाद केवल इतना शब्द बोले। क्या बोले? मेरे भाइयों एवं बहनों। भाइयों एवं बहनों के शब्द पर 3 मिनट का जो समय मिला था, 10 मिनट तक ताली बजती रह गई पूरे ग्राउंड में। 10 मिनट तक ताली रुकी नहीं, बजती रह गई। उसके बाद जब इनका प्रवचन शुरू हुआ तो जो सेमिनार वाला था, हाल वाला था, बोला भैया आप यहां से चलें, मुझे इसको बंद करना है। बोले ठीक है। जब वो भगाने लगे तो विवेकानंद जी वहां से चल दिए और समुद्र के किनारे पहुंच गए। जैसे समुद्र के किनारे पहुंचे, सारी जनता उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तो समुद्र के किनारे पर उनका पहला प्रवचन हुआ था। तो गुरु कैसा होना चाहिए? सामर्थ्यवान होना चाहिए। जब गुरु सभी लोग तालियों से स्वागत करें, सभी लोग तालियों से बजाएं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी महाराज आज विश्व में विख्यात हो गए, और ऐसे शिष्य को पाकर गुरुदेव भी गर्वान्वित हो जाते हैं, क्योंकि बिना गुरु के कोई इस भवसागर से तर नहीं सकता। गुरु भी नहीं भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर शंभु। बिना गुरु के इस भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ही ब्रह्म संबंध कराते हैं। क्योंकि वो जो दीक्षा मिलती है ना, दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब दिशा देना। जैसे किसी पानी को फेंक दिया जाए और पानी बहने लगेगा, अगर उसी पानी को अगर नाली में अगर नाली बना दिया जाए, वो पानी अगर नाली से जाए तो पानी को दिशा मिल गया, पानी ठीक ढंग से जाएगा। इसी प्रकार गुरु दीक्षा होती है। जब अपने जीवन में दीक्षा मिलती है
तो जीवन का दिशा मिल जाता है, मुझे किस तरफ जाना है। इसलिए दीक्षा सबको लेनी चाहिए, वो भी सामर्थ्यवान, जैसा अभी मैं बता रहे थे। जीवन में गुरु एक बार बनाना चाहिए, शरणागति एक में हो और एक बार हो, बार बार गुरु नहीं बदले जाते। शरणागति एक में हो और एक बार हो। शरण किसका लेना चाहिए? जो सबल हो। जैसे कोई आपको मारने आवे, आप भगते हुए चले जाओ किसी लंगटे के पास, बोलो भैया मुझे बचा ले, मारने आ रहे हैं। अब पता चला वो बेचारा खुद है, उसके पास कोई ताकत है नहीं, उससे 20 तो वो है व्यक्ति जो मारने आ रहे सबल है, वो भी कमजोर है, तो आएगा, दोनों को मारोगे। तो मदद उनसे मांगिए जो आपको बचा सके, जो सबल हो। जैसे जब विभीषण को लात मार के रावण ने निकाल दिया, तो विभीषण कहाँ आया? सीधे राम जी के पास चले गया, शरण में, और किसी के पास नहीं गया। जब शरण में आ गया तो भगवान आते ही उसे लंकेश्वर बना दिया। किसी ने पूछा, अरे अभी तो लंका आप जीते नहीं, अगर रावण भी शरण में आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो बोले मैं अयोध्या अपना दे दूंगा। तो शरणागति एक बार होती है और एक में होती है। जैसे दृष्टांत से समझे, एक कन्या का विवाह होता है, अपने ससुराल कन्या जाती है। विवाह किससे हुआ? पतिदेव से। अगर पतिदेव से विवाह हुआ है तो इसका मतलब केवल पति की ही सम्मान नहीं करेगी, आदर सबकी करेगी, लेकिन समर्पण पतिदेव में होगी। आदर सबका, लेकिन समर्पण पतिदेव के चरणों में होनी चाहिए। इसी प्रकार समस्त संत गुरु ब्राह्मण का सम्मान करे हृदय से, और समर्पित केवल अपने गुरु के चरणों में रखे। क्योंकि जैसे कन्या, अच्छा जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे ना तो भगवान आपकी गारंटी भी नहीं लेते। कैसे? जब कन्या का विवाह होता है, जब उसके मांग में सिंदूर भरा जाता है, विवाह हो जाता है, जब विवाह करके ससुराल चली जाती है, तो पति उस कन्या का सारा खर्च उठा लेता है सिंदूर पड़ने के बाद। इसी प्रकार जीवन में जब मंत्र रूपी सिंदूर आपके पड़ जाएगा तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, सारी जिम्मेवारी परमात्मा की हो जाती है। हम सब उनकी पत्नी हैं, हम सब, हमारी जो मति है इसके पति प्राणपति सबके वही है। ये सब तो संसारी पति हैं, सबके प्राणपति तो वो है। तो जब दीक्षा मिल जाएगी तो प्राणपति हमारे पति जब मिल जाएंगे तो हमारी रक्षा। जैसे एक पति पत्नी की सब कुछ खर्चा उठाते हुए योगक्षेमम वहाम्यहम् पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, उसी प्रकार जीवन में जब दीक्षा हो जाती है तो योगक्षेमम सब हमारे प्रभु संभाल लेते हैं। तो बिना गुरु के कोई तरने वाला नहीं है। वो भी गुरु के यहाँ कोई बनावटी भाव से नहीं जाना चाहिए, जैसे हैं उस भाव से जाना चाहिए। जब विभीषण राम जी प्रभु के पास गया तो क्या क्या के परिचय दिया था? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। भगवान बोले कौन सा परिचय? न तो माता का नाम, न तो पिता का नाम, किसका नाम बता रहे? विभीषण बोले प्रभु हम इसलिए अपने भाई रावण का नाम बता रहे हैं, हमें भी कह सकते थे कि मैं पुलस्त्य के नाती हूं, विशेश्रवा के पुत्र हैं। ऐसा नहीं, हम ऐसा बोले कल आप मुझे स्वीकार लो, कल आप बोलेंगे कि आपने बताया नहीं कि हम रावण के भाई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूं, निश्चर वंश में हमारा जन्म हुआ है। आपको स्वीकारना हो तो स्वीकारो, नहीं तो ना स्वीकारो। प्रभु प्रसन्न हो गए, बोले हमें बनावटी नहीं पसंद है, जैसे हो चले आओ, तब हम स्वीकार लेंगे। तो इस प्रकार गुरु जरूर बनाना चाहिए। जब आप गुरु बना लेंगे आपको दिशा मिल जाएगी। तब आपको 4 बातों का ध्यान देना होगा। कौन कौन से? जीताशनो जितश्वासो जीत संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार धिया। उसके बाद 4 बातों का ध्यान देना होगा। पहला बात जीतासनो, पहले आसन को जीतना होगा। आप लोग विचार करें, अगर कभी माला लेकर बैठे
तो पता लगे 5 मिनट में कमर में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है। जब दर्द होगा तो मन बहकेगा, कहीं पांव पे जाएगा, कहीं कमर पे जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे। तो पहले आसन को जीतिए। कभी 5 मिनट माला जपिए, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे साधना करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे जब आप आसन को जीत जाएंगे तो अगली सीढ़ी है आपकी जीताशनो जितश्वासो। श्वासो, जितश्वासो मतलब प्राणायाम। जब आप आसन को जीत जाएंगे तब आपको माला की आवश्यकता आपकी समाप्त होगी। तो जितश्वासो, फिर आपको प्राणायाम करना होगा। कैसे? पूरक, कुंभज और रेचक विधि से। एक नासिका को दबाएं, दाहिनी को दबाकर बाएं नासिका से श्वास को खींचें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा खींचें। उसके बाद अपने अंदर उसे भर लीजिए, काफी देर तक उसे रोकिए। रोकने के बाद फिर बाएं नासिका से उसे बाहर करिए, फिर बाएं से खींचिए, फिर रोकिए, फिर दाहिने से बाहर करिए। इस विधि से आप जब प्राणायाम करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे आप 7 चक्रों को भेदन कर कर आप इस प्राणवायु को अपने मूला चक्र ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट कर सकते हैं। जैसे योगी लोग अपने इस शरीर को छोड़कर घूमने चले जाते हैं, आप भी साधना करेंगे। जैसा कि हम बताए थे पहले दिन की कथा में, हर जीव तपस्या से, साधना से ब्रह्मा तक के पद को पा सकता है। श्री हरि नारायण के पद को तो नहीं पाएगा, वो पद शाश्वत है, वो किसी को नहीं मिलने वाला, वो श्री हरि नारायण का पद है। लेकिन ब्रह्मा का पद आप पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्राणायाम करना होगा। जब आप प्राणायाम भी जब जीत जाएंगे, अगला है तीसरी सीढ़ी, जीत संगो। संग किसका होना चाहिए? जो भगवान का भक्त हो, जो वैष्णव हो, जो सत्पुरुष हो, सात्विक हो, उसका संग करें। आप जब उनका संग करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको भी वो रंगति चढ़ जाएगी। जैसी संगति वैसी रंगति। आप सत्पुरुषों के साथ रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे, भगवान की कथा महिमा आपको सुनाते रहेंगे। आप जब परिपक्व हो जाएंगे, जैसी संगति वैसी रंगति होती है। आप म्यूजिक वाले के साथ रह जाइए तो कुछ दिन में आपको बजाना आ जाएगा। गाने वाले के साथ रहेंगे, पूरा गाना नहीं तो गुनगुनाना जरूर आ जाएगा। अरे हंस कितना सफेद होता है, श्वेत होता है, लेकिन हंस भी जब कौवे की टोली में मिल जाता है तो अपने को भूल जाता है, और कौवा भी जब हंस की टोली में आता है तो वो भी हंस बन जाता है। तो इसी प्रकार संग सत्पुरुषों का हो, विचार करके हम किसके साथ बैठे हैं, कहां बैठे हैं और किस ढंग से बैठे हैं, इसका ध्यान जरूर देखिए। जब आपको ये लगने लगे कि अब मुझे किसी का संग की आवश्यकता नहीं है तो आप असंग हो जाएंगे। साधना अकेले में होती है, जहां 4 लोग रहेंगे वहां नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वासे बहु नाम कलह। जब 4 लोग रहेंगे तो चर्चा होगी, कलह होगा, तो क्या साधना होगी? नहीं हो सकता। साधना एकांत में अकेले में होती है। जब आपको लगने लगे कि अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है तो असंग होकर पृथ्वी पर विचरण करिए, सन्यासी की तरह भजन करिए। जब आप सन्यासी की तरह विचरण करके भजन करने लगेंगे तो धीरे धीरे जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी तो यह शरीर छोड़कर जीव स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर लेकर स्वर्ग में जाता है। क्योंकि पुण्य किया है तो स्वर्ग लोक के भोगों को भोगेगा। महलोक, जनलोक, सत्यलोक पर्यंत तब ब्रह्म में यह जीव विलीन हो जाता है। ये मुक्ति की पद्धति बता रहे। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सद्यो मुक्ति और दूसरा कर्म मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्या है? कुछ साधक ऐसे होते हैं वो केवल ब्रह्म को ही पाना चाहते हैं और किसी से उन्हें मतलब नहीं है। वो केवल ब्रह्म को ही पाना चाहते हैं और किसी की साधना नहीं करते। इसे कहते हैं सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या है? क्रम मुक्ति यह है कि कुछ साधक ऐसे होते हैं इस पृथ्वी पर आएंगे, इस पृथ्वी पर आकर, इस धराधाम पर आकर भगवान का भजन करेंगे। भजन करने के बाद भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य लोक पर्यंत, मतलब सारे लोकों का भोग भोगते हुए तब यह जीव सत्य लोक पर्यंत ब्रह्म में विलीन होता है। इसमें समय लगता है। आइए दृष्टांत से बता देते हैं।
जैसे यहां से कोई व्यक्ति मुंबई जाने के लिए तैयार हो गया, मिर्जापुर स्टेशन पर पहुंचा, टिकट कटाया ट्रेन का, ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन मिर्जापुर से निकली वाया इलाहाबाद, इटारसी, भुसावल के रास्ते आपको मुंबई पहुंचा देगी। ना जाने कितने स्टेशन पर रुकती भी जाएगी, अनेकों स्टेशन पर रुकती भी जाएगी। अच्छा, कुछ यात्री ऐसे हैं ये सीधे जैसे बनारस पहुंच के हवाई अड्डे पर प्लेन का टिकट ले लिए, मुंबई के प्लेन पे बैठ गए और बनारस से वो प्लेन उड़ी और सीधे मुंबई पहुंच गए और किसी स्टेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे साधकों को केवल ब्रह्म चाहिए और कोई नहीं चाहिए।